ओम शांति। आज के बाबार 5/9/2020 मुरली। आज के बाबा मुरलीते विशेष महावाक्य बोलेছেন যে बच्चे তোমাদেরকে এই পুরনো দুনিয়াকে ছেড়ে নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। তো তোমরা এই সৃষ্টিরূপী নাটক মঞ্চে নিজের নিজের পার্ট প্লে করতে এসেছো। আত্মা তো নিরাকার অশরীরী, কিন্তু যখন এই সৃষ্টি নাট্য মঞ্চে অভিনয় করতে আসে তখন দেহরূপী বস্ত্র ধারণ করে। তো বাবা খুব সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছেন কি যেমন কোনো অভিনেতা অভিনেত্রী যারা নাট্য মঞ্চে আসে তখন নিজের নিজের পার্ট অনুসারে তারা ড্রেস পরে, আবার যখন নাটক শেষ হয়ে যায় তখন সেই ড্রেসটা খুলে যেটা বাড়ি থেকে যে অরিজিনাল ড্রেস পরে এসেছিল সেটাই পরে বাড়িতে যায়। তো সেরকম তোমরাও এই দেহরূপী ড্রেসকে এখানেই ছেড়ে দেবে আর আত্মা অশরীরী অবস্থায় পরমধাম ফিরে যাবে। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে বাবা প্রেরণা দিয়ে কোনো কাজ করান না, বাবা হচ্ছেন করণ করাবনহার। তো বাবাকে এত উঁচু জ্ঞান দেওয়ার জন্যে বা একটা নতুন সৃষ্টিকে স্থাপন করার জন্যে, নতুন যুগ স্থাপন করার জন্যে বাবাকে সাকার মানব শরীরের মাধ্যম নিতে হয়। বাবা উপরে বসে কোনো প্রেরণা দিয়ে কিছু করাতে পারেন না। তারপরে বাবা বলছেন যে সাধু সন্ন্যাসী ঋষি মুনিরাও পরমাত্মার ভেদ জানতে পারেনি, তাই ওরা বলল যে আমরা কিছু জানি না, নেতি নেতি বলে দিল। তো না আত্মার রহস্যকে কেউ জানে না পরমাত্মার রহস্যকে কেউ জানে। আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। बाबा बोलছেন যে বেহদের নাটকে তোমরা সব আত্মাদের নিজের নিজের পার্ট আছে। এখন এই পূর্ণ শরীররূপী কাপড় তোমরা এখানে ছেড়ে আবার নতুন রাজ্যে যাবে নতুন শরীর নিয়ে। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है, यह किस बात से सिद्ध होता है। बाबा बोलছেন যে আমি কোনো কাজ প্রেরণা দ্বারা করি না, আমি ডাইরেক্ট অবতরিত হই। এটা কি একটা কথা দ্বারা এটা প্রমাণিত হচ্ছে। তো বাবা উত্তরে বলছেন बाप को कहते ही हैं करण करावनहार। बाबा बोलছেন যে बाबार महिमाई হচ্ছে করণ करावनहार। तो प्रेरणा का अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाबा बोलছেন যে प्रेरणा द्वारा একটা নতুন সৃষ্টির স্থাপনা, নতুন যুগের স্থাপনা হয় না। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियां बिगड़ तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना पड़ता है। बाबा बोलছেন যে কর্মেন্দ্রিয় ছাড়া তো আমি কিছু করতে পারবো না, তাই আমাকেও তোমাদের মতন দেহের আধার নিতে হয়। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, गोया आत्माएं अपने बाप के सन्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी ना। बाबा बोलছেন যে रूहानी বাচ্চারা रूहानी बाबार सामने বসে আছে। तो आत्मा निजेर बाबार सामने बसे आछे निजेर शरीरेर संगे। तो बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सन्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा बोलছেন যে এখন শিব বাবাও ব্রহ্মা বাবার শরীরের আধার নিয়েছেন আর আমরাও দেহের সঙ্গেই আছি। তো এই মনুষ্য সৃষ্টি জগতে আত্মার সঙ্গে পিতা পরমাত্মার যে সাক্ষাৎ মিলন এটাকেই বলা হয় আত্মা পরমাত্মা অনেক কাল বহুকাল আলাদা ছিল,
तारपरे एखन संगम जुगे तादेर मिलन होच्छे। तुम बच्चे समझते हो ऊंच ते ऊंच बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। बाबा बोलছেন जे তোমরা জানো যে বাবাকে ঈশ্বর বা প্রভু বা परमात्मा भिन्न नाम देवा আছে। परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता। लौकिक पिता के परम पिता बोला जावे ना। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परम पिता अर्थात वह सभी का पिता है एक। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। आत्मा रूपे आम्रा परम धामे परम पिता परमात्मार संगे बसे आछि। और तारपरे जखन नीचे आसछि तो संगम जुगे आमादेर मिलन होच्छे। तो यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। यह हो गई नई रचना। तो जारा सत्यजुगे एसेछिलो तारा सत्यजुग त्रेता दापर कली पुरो 4टे जुगेर पाठ शेष करे एखन संगम जुगे पहुँचेछे। तो यह हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे पाठ बजाया है। आगे यह नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। यह समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। तो बाबारो ए ड्रामाते विचित्र पाठ आछे। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्कर लगाते हैं। আমরা জেনেছি যে ব্রহ্মাই হচ্ছেন বিষ্ণু আবার বিষ্ণুই হচ্ছেন ব্রহ্মা। তো ব্রহ্মারও 84 জন্ম বলা যাবে और विष्णुरो 84 जन्म बोला जावे। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है ही नहीं। बोलছেন शंकर बोले कोनो देवता साकार रूपे ए मनुष्य सृष्टिते कोनो पाठ प्ले करছেন ना। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना विनाश पालना। चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार। प्रेरणा का अर्थ कोई अर्थ नहीं है। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता, न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाबा बोलছেন प्रेरणा द्वारा आमी कोनो काज करियो ना और एत ऊंचो ज्ञान प्रेरणा द्वारा देवा जाए ना। तो बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाने। करण करावन हार है ना। कराएंगे बच्चों से। शरीर बिगड़ तो कर न सकें। तो इन बातों को कोई भी जानते नहीं, न ईश्वर बाप को ही जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते हैं, न आत्मा को न परमात्मा बाप को। कोई में ज्ञान नहीं है। बाबा बोलছেন যে ঋষি মুনিরাও এটা বলতেন যে আমরা परमात्मार भेद जानते पारছি না। तो आत्मारो सम्पूर्ण रहस्य बा परमात्मारो सम्पूर्ण रहस्य केउ जाने ना।
बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। बाबा বলছেন মানুষের বুদ্ধিতে তো পরমাত্মার আসল পরিচয় নেই, শুধু সর্বব্যাপীর জ্ঞান ঘুরছে। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं, तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती है। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा, बिगर शरीर तो आत्मा बोल न सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं। বলছেন শরীর আছে বলে আত্মা বাবা বলছে, মা বলছে। শরীর না থাকলে তো আত্মা কিছু বলতে পারে না। समझते हैं वह बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ है ही दुख, বলছে সুখ পাওয়া যাবে সুখ ধামে, शांति पावा जाबे शांति धामे, एखाने तो दुख आछे। यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर। बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाबा বলছেন আমি আসি তখন যখন নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরনো দুনিয়ার বিনাশ করতে হয়। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। बाबा বলছেন যে আগে বলো না যে পুরনো দুনিয়ার বিনাশ হবে, আগে বলো সত্যযুগ নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হবে, তারপরে পুরনো দুনিয়ার বিনাশ। তো আগে যদি স্থাপনাই না হয় তাহলে পুরনো বিনাশ যদি আগেই হয়ে যায় তাহলে আত্মা থাকবে কোথায়? এই জন্য বাবা বলছেন যে বলো নতুন দুনিয়ার আগে স্থাপনা হবে, তারপরে পুরনো দুনিয়ার विनाश। तो पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। तो जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर में साधारण कपड़े पहन कर आते, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं। বাবা বলছেন যেমন নাটকে কোনো অ্যাক্টরসরা আসে তখন বাড়ি থেকে সাধারণ কাপড়ই পরে আসে, তারপরে নাটকে এসে গ্রিন রুমে কাপড় চেঞ্জ করে, তারপরে আবার যখন নাটক শেষ হয়ে যায় তখন নাটকের ড্রেস নাম মানে খুলে আবার বাড়ির ড্রেস পরে যায়। तो फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतार कर घर जाते हैं। तो यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। तो আমরা যখন আসছি এখানে তো পরমধাম থেকে অশরীরী অবস্থায় আসছি, ওটাই আমাদের অরিজিনাল स्थिति, ओरिजिनल अवस्था। तो यहाँ आकर यह शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। यह है बेहद का नाटक। अभी यह बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर होगी नई दुनिया। वह बहुत छोटी है, एक धर्म है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है एक धर्म। बाबा बोलছেন যে এখন আমাদেরকে এই পুরনো দুনিয়া থেকে বেরিয়ে হদের দুনিয়া বেরিয়ে নতুন দুনিয়ায় আসতে হবে। क्योंकि वहाँ है एक धर्म। अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है। बाबा बोलছেন যে অনেক মানুষ অনেক ধর্ম হলে বেহদ হয়ে যায়, আর সত্যযুগ হচ্ছে হদ, মানে যেখানে এক জাতি এক ধর্ম হচ্ছে।
तो पुरनो दुनिया बेहद और नतून दुनिया हद। वहाँ तो है एक धर्म, थोड़े मनुष्य। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्यौहार मनाते हैं। এখন সঙ্গম যুগে প্র্যাকটিক্যালে যা কিছু হচ্ছে সেটারই আবার ভক্তি মার্গে উৎসব পালন হয়। नंबरवार कौन कौन से त्यौहार हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो। বলছেন নাম্বারওয়ার কিভাবে উৎসব পালন হচ্ছে তো সেটা এখন আমরা জানি। বাবা আগে আসছেন, তার উপলক্ষে শিবরাত্রি পালন করা হয়। তারপরে বাবা আমাদেরকে পবিত্রতার রাখি পরাচ্ছেন। তারপরে রাখি বন্ধনের পরে মানে পবিত্রতা দ্বারাই কি হচ্ছে কৃষ্ণের যুগ আসবে, তো জন্মাষ্টমী হয়। তারপরে এখন সঙ্গম যুগে আমরা মায়াকে জয় করছি, রাবণের 10টা মাথাকে আমরা জয় করছি, তো বিজয়া দশমী। তো এইভাবে বাবা বলছে তোমাদেরই সমস্ত উৎসব ভক্তি মার্গে यादगार रूपे पालन হয়। ऊंच ते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वह तब आए जब तब फिर त्यौहार बने। शिव बाबा যখন আসবেন তারপরে আবার বাবার স্মৃতিতে উৎসব পালন হবে। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। बाबा बोलছেন যে বাবা এসে সাক্ষাৎ গীতা জ্ঞান দিচ্ছেন এবং সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান শোনাচ্ছেন, আর তার সাথে সাথে আমাদেরকে যোগও শেখাচ্ছেন, তারপরে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তো বাবা এসেছেন তার উপলক্ষে শিব জয়ন্তী, আর বাবা আসার পরে আমাদেরকে গীতা জ্ঞান শোনাচ্ছেন, তো शिव जयंतीर পরেই হবে गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, तो गीता जयंती हो गई ना। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। तो बाबा बोलছেন তোমরা এরকম ভালো করে সমস্ত যে উৎসব পালন হচ্ছে ভারতবর্ষে সেটার লিস্ট বানাও আর তাকে नंबरवार सेटिंग करो। तो इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है ना, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं। भल किसी को दूसरा धर्म प्यारा हो भी परंतु उसमें आ न सके। बाबा बोलছেন कि যদি কোনো ধর্মের আত্মাকে যদি অন্য ধর্ম পছন্দও যদি হয়, তো কিন্তু অরিজিনাল ও যে ধর্মের আত্মা আছে তাকে সেই ধর্মেই থাকতে হবে, অন্য ধর্মে আসতে পারে না। তো পরমধামেও প্রত্যেক ধর্মের আত্মার আলাদা আলাদা সেকশন বানানো আছে, তো সেখানে গিয়ে তাকে বসতে হবে। আর নিচেও যখন সে আসবে তখন নিজের ধর্মেই সে আসবে। तो स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े आ सकते हैं, झाड़ में बिल्कुल साफ है। বলছে কল্পবৃক্ষে একদম স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে ইব্রাহিম যখন আসবেন তারপরে ওনার ইসলাম ধর্মের আত্মারা নিচে আসবে, ক্রাইস্ট যখন আসবেন ওনার পরে খ্রিস্টান ধর্মের আত্মারা নিচে আসবে, আর এসেই তারা ক্রাইস্টকে ফলো করবে। বৌদ্ধ ধর্মের যারা আসবে তারা এসেই বুদ্ধকে ফলো করবে। তো এরকম ড্রামা ফিক্স আছে। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। बाबा পুরো লিস্ট বানাচ্ছেন যে আগে হবে শিবরাত্রি শিব জয়ন্তী, তারপরে হবে গীতা জয়ন্তী, তারপরে হবে নারায়ণ জয়ন্তী। वह तो हो जाता है सतयुग। नारायण जयंती माना सत्ययुग एसे गलो, वह भी लिखना पड़े नंबरवार। तो यह ज्ञान की बातें हैं।
शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है। जगदम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते। बाबा बोलছেন যে জগদম্বা মাম্মা উনি সঙ্গম যুগে এত সুন্দর জ্ঞানেশ্বরীর পাঠ প্লে করেছেন, কিন্তু ওনার জন্ম জয়ন্তী কি সেটা কেউ জানে না, বা তার জন্য কোনো হলিডেও পালন হয় না। শুধু সরস্বতী পুজো বা দুর্গা পুজো হয়, কিন্তু তাদের জন্ম জয়ন্তী পালন হয় না। তো মানুষ কারো তিথি তারিখ ঠিক মতন জানে না। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते हैं। বাবা বলছেন যে 2500 বছরের মধ্যে যারা এসেছে তাদের ইতিহাস ভারতবাসীরা জানছে বা বিশ্বে সবাই জানছে, কিন্তু তার আগে যে আদি সনাতন দেবী দেবতারা ছিল, হ্যাঁ, তাদেরকে কত সময় হয়েছে, কত দিন ওরা রাজত্ব করেছে, এগুলো কোনোটাই সঠিক হিসাব ওদের কাছে নেই। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो न सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई है, बाकी आधा में है इनका राज्य। फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता है। 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। बाबा बोलছেন যে একটা কল্প মানে 5000 বছর, তো আধা কল্পের মধ্যেই মানে দাপর থেকে এখন কলিযুগ পর্যন্ত এত পপুলেশন বেড়ে গেছে, এত ধর্ম এসে গেছে, এত জাতি, এত ভাষার বিস্তার হয়েছে। এটাই যদি আরও লক্ষ লক্ষ বছর যদি হতো, তাহলে এই দুনিয়াতে কত ধর্ম, কত ভাষা, কত মানুষ, তো পৃথিবীতে মানুষকে দাঁড়ানো জায়গা পাওয়া যেত না। তো বাবা বলছে যে কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে ভক্তি মার্গের শাস্ত্ররা তারা কি করেছে, মানুষকে আরও অন্ধকারে ফেলে দিয়েছে। कहाँ सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है, और कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते कि अभी 40,000 वर्ष शेष हैं। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। বাবা বলছেন যে মানুষ ভাবছে, শাস্ত্রে লেখা আছে যে এখনও কলিযুগের 40,000 বছর বাকি আছে। তো আবার যখন যুদ্ধ লাগে তখন মানুষ ভয় পেয়ে ভাবে যে ভগবানকে আসা দরকার, পৃথিবীর এই অবস্থা। তো ভগবান কখন আসছেন এটা মানুষ স্পষ্ট কেউ জানে না। তো বাবার আসার টাইম হচ্ছে संगम युग। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर, तो बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। বলছেন নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হলে পুরনো দুনিয়ার বিনাশ তো অবশ্যই হবে। इसके लिए यह लड़ाई है, इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं। বলছে এটা না যে শঙ্করের তৃতীয় নেত্র খুলবে তবে বিনাশ হবে, বা শঙ্করজি কাউকে প্রেরণা দেবেন। अंडरस्टूड पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थ क्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। বলছে ভূমিকম্প আসবে তখন এই সমস্ত বড় বড় ফ্ল্যাট বাড়ি সব শেষ হয়ে যাবে, মাটির তলায় চলে যাবে। नई दुनिया तो थी जरूर ना। दिल्ली परिस्थान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था,
चित्र भी है। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे ना। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। तो यह सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती तो बाबा को याद करो। বলছে যদি পয়েন্ট মনে না পড়ে তাহলে বাবাকে স্মরণ করো। সত্যযুগে দিল্লি যেটা হবে সেটা যমুনার তীরে হবে, বা হচ্ছে লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্ব হবে। তো এসব কিছু বাবা সাক্ষাৎকার করিয়েছে বাচ্চাদেরকে যে কীভাবে সত্যযুগে লক্ষ্মীনারায়ণের स्वयंवर হবে। তো বাপ ভুল जाता है तो टीचर को याद करो। বাবা বলছেন যদি তুমি বাবাকে ভুলে যাচ্ছ তাহলে টিচারকে স্মরণ করো, যদি টিচারকে ভুলে যাচ্ছ তাহলে সদ্গুরু রূপে আমাকে স্মরণ করো। टीचर जो सिखलाते हैं वह भी ज़रूर याद आएगा ना। टीचर भी याद आएगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है, याद रखना ही पड़े क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। বাবা বলছে যে টিচারকে স্মরণ রাখতেই হবে কারণ তোমাদের স্টুডেंट लाइफ আছে। यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वह हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो सकता। लौकिक, पारलौकिक और फिर यह है अलौकिक, इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है। বলছে তোমাদের তিনটে বাবা, লৌকিক যে শরীরকে জন্ম দিয়েছে, পারলৌকিক মানে আত্মার পিতা পরমাত্মা শিব বাবা, আর অলৌকিক মানে ব্রহ্মা বাবা, ওনার মুখ বংশাবলী আমরা সন্তান। তো তিনটে বাবা হয়ে গেল। বাবা বলছেন যে ব্রহ্মাকেও স্মরণ করা দরকার নেই। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है। जन्म बाई जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। বলছেন 84 जन्मे 84टा मात पिता। तो पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे, इनसे कुछ मिलता थोड़े ही है, इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं यह रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। बाबा বলছেন যে ব্রহ্মা বাবার শরীরটাই হচ্ছে শিব বাবার রথ, ভাগ্যশালী রথ, যার শরীররূপী রথে বসে শিব বাবা আমাদেরকে সাচ্চা গীতা জ্ঞান দিচ্ছেন। এটাকেই আবার শাস্ত্রে দেখিয়েছে অর্জুনের ঘোড়া, ঘোড়াগাড়ির রথ। তো ঘোড়াগাড়ির রথ মানা ব্রহ্মা বাবার এই পঞ্চকর্মেন্দ্ররূপী ঘোড়া আর শরীররূপী রথ। तो ये रथे बसे बाबा আমাদেরকে गीता ज्ञान दिच्छेन। तो यह है बेहद का संन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते चलते फिर भागंती हो जाते हैं। बाबा बोलছেন যে ব্রহ্মা বাবা একদম শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে আছেন, বাকি তো অনেকেরা এসেছে জ্ঞান নিয়েছে আবার বাবার হাত ছেড়ে চলেও গেছে। तो यह रथ तो मुकर्रर है ड्रामा अनुसार, इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे, भाग्यशाली रथ एक माना जाता है। बाबा বলছেন যে সবাইকে ভাগ্যশালী রথ বলা হবে না, সবার শরীরকে, একমাত্র ব্রহ্মার শরীরকে ভাগ্যশালী রথ বলা হবে যার শরীরে স্বয়ং ভগবান আসছেন। जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य करते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे, तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है। बाबा বলছেন আমাদের আত্মা মানে আমরা বাবার বাচ্চা, আমাদের আত্মা এই দেহরূপী রথে বসে পড়ছে আর
ব্রহ্মা বাবার শরীররূপী রথে শিব বাবা পড়াচ্ছেন, এই জন্যে ওনার শরীররূপী রথকেই ভাগ্যশালী রথ বলা হবে। तो आत्मा पवित्र बन जाती, इसलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है, फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। बाबा बोलছেন যে সঙ্গম যুগের ঈশ্বরীয় জীবন খুবই মূল্যবান, অমূল্য। তারপরে তো আমরা যেই দেহ ছাড়বো, সত্যযুগে জন্ম নেব, তো দেবতা হয়ে যাব। तो इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट ए पेनी थी। বলছেন এখন আমরা জানছি যে আমাদের জ্ঞানে আসার আগে যে জীবন সেটা ছিল একদম কৌড়ি তুল্য, কোনো মূল্যই ছিল না। अब पाउंड बन रही है, जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाप ने समझाया है याद की यात्रा है मुख्य, इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं। जिससे तुम पतित से पावन बनते हो, स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनते हो। बाबा বলছেন যে বাবা যে যোগ শেখাচ্ছেন এটাকেই ভারতবর্ষের সবথেকে প্রাচীনতম যোগ বলা হয়। আর এই যোগ দ্বারাই আত্মা পতিত থেকে পাবন হচ্ছেন, আমরা স্বর্গবাসী হচ্ছি। তো এখন আমরা বেহদের স্কুলে বসে আছি। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में क्वालिफिकेशन नहीं थी। বলছেন এখন জ্ঞান মার্গে এসে আমাদের গুণ শক্তি কলা বেড়ে গেছে, বাকি আগের শূদ্র জীবনে অজ্ঞানী জীবনে আমাদের কোনো क्वालिफिकेशन ছিল না। आसुरी मत पर थे, अब ईश्वरीय मत मिली है। आसुरी मत से हम उतरती कला में आते हैं, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक है और आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। বলছেন ঈশ্বরীয় মত এক বাবাই দিচ্ছেন, আর আসুরি মত দেওয়ার লোক অনেক আছে। तो माँ बाप भाई बहन टीचर गुरु कितनों की मत मिलती है। लौकिक समाजे की है कतजन निजे निजेर मत देय, माँ बाबा भाई बोन टीचर गुरु। अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। যে এখন তোমরা একজনারই মত পাচ্ছ যেটা 21 জন্ম কাজে লাগে। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंच ते ऊंच भगवान ही है। जिसने कृष्ण को ऊंच ते ऊंच बनाया, फिर नीच ते नीच रावण ने बनाया। बाबा बोलছেন যে বাবার শ্রীমতকেই উঁচু থেকে উঁচু মত বলা হবে। তো বাবার মত দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে, আর কৃষ্ণ এত উঁচু পদ পেয়েছে, আবার রাবণের মত মানুষকে কোথায় নামিয়ে দিচ্ছে। तो बाप गोरा बनाते, फिर रावण सांवरा बनाते। बाप वर्षा देते, वह तो है ही वाइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। বলছেন সত্যযুগে आत्मा और शरीर দুটোই पवित्र হবে। देवताओं को सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। বলছেন সত্যযুগে দেবতারা সম্পূর্ণ নির্বিকারী হবে, তাই তারা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হচ্ছেন। अभी नहीं है, फिर तुम बनते हो। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण।
ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे ना, বলছেন ব্রহ্মার সন্তান তো তোমরা সবাই আছো। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, बोलो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना, বলছে ব্রহ্মা দ্বারাই তো সৃষ্টি রচনা করবেন ভগবান। তো ব্রাহ্মণ কুল হ্যাঁ না, এবার ব্রহ্মা মুখ থেকে যে জ্ঞান বেরোচ্ছে সেই জ্ঞানকে যে ধারণ করছে তারাই ব্রাহ্মণ। तो ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए, यहाँ राजा रानी की बात नहीं। यह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है, राजाई न पांडवों की है न कौरवों की है। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার 1 নম্বর পয়েন্ট, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। বাবা বলছেন 21 জন্ম শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী হওয়ার জন্যে সমস্ত আসুরি মতকে ছেড়ে এক ঈশ্বরীয় মতে চলতে হবে। संपूर्ण वाइसलेस बनना है, संपूर्ण निर्विकारी होते हवे। 2 नंबर पॉइंट, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। नहीं पूर्ण शरीरे बसे बाबार शिक्षा के धारण करे देवता होते हवे। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन, এটা খুবই মূল্যবান জীবন। इसमें वर्थ पाउंड बनना है, বলছে একদম কড়ি তুল্য থেকে তোমাকে ওয়ার্থ পাউন্ড হতে হবে, মানে খুবই ধনী সাহুকার হতে হবে, রাজারও রাজা মহারাজার মতন হতে হবে। আজকের वरदान, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। বাবা বলছেন বাবা থেকে সর্ব সম্বন্ধের অনুভূতি নিতে নিতে নিরন্তর যোগী আর সহজ যোগী ভব, বাবার সঙ্গে সর্ব সম্বন্ধ যুক্ত করো। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। বাবা বলছেন যে सारा दिने भिन्न भिन्न समय अनुसारे भिन्न भिन्न परिस्थिति अनुसारे बाबार संगे भिन्न भिन्न सम्बन्ध जुक्त करते हबे एवं से सम्बन्धेर अनुभव करते हबे, एटाई होच्छे सहज योग। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। बाबा कठिन থেকে कठिन परिस्थितिर मध्येও बाबा सम्बन्धेर दायित्व पालन करार जन्य बाँधा आछेन। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है। বলছেন সারা কল্পের মধ্যে এখনই সর্ব অনুভবের খনি আমরা পেয়েছি, সেটা হচ্ছে বাবা। इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो, क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। बाबा बोलছেন যে সারা দিন এক বাবার সঙ্গে নিরন্তর যোগ লাগাচ্ছে এবং সহজ যোগী আত্মা আছে, বাবার থেকে সর্ব সম্বন্ধের অনুভূতি করছে, বাবার সর্ব সম্বন্ধের প্রাপ্তিতে মগন হয়ে আছে, তারা এই পূর্ণ দুনিয়ার বাতাবরণ থেকে সহজেই উপরাম হয়ে যায়। আজকের স্লোগান, सर्वशक्ति
शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। বলছেন সর্বশক্তি দ্বারা সম্পন্ন হওয়া এটাই ব্রাহ্মণ স্বরূপের বিশেষতা। ওম শান্তি।